हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं हम गेहूं की जलवायु और खेती के बारे में। गेहूं की जलवायु की बात करें तो गेहूं के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है और गेहूं की फसल शीतोष्ण क्षेत्र की फसल है और इसके लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। दोमट मृदा की बात करें तो ऐसी मृदा को कहते हैं जिसमें रेतीली और चिकनी मिट्टी के कण बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें पर्याप्त वायु का आवागमन होता है। जल धारण क्षमता अच्छी होती है और ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है और हुमस अधिक मात्रा में पाई जाती है इस प्रकार की मृदा में। मृदा के आधार पर भारतवर्ष में गेहूं की फसल को कुछ भागों में बांटा गया है। यूपी और बिहार का सिंधु गंगा जलोढ़, पंजाब का इंडस जलोढ़, मध्य और दक्षिण भारत का काली मृदा क्षेत्र, हिमालय और शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थान का डेजर्ट एरिया। इसकी बात करें खेती की तो यह एक रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर के शुरुआत से लेकर नवंबर के अंत तक की जाती है। इसकी बुआई दो विधियों से की जाती है, छिड़काव विधि और चौबकर। बीजों को बुआई करने से पहले एग्रोसिन, जीएन और सिरेसोन से बीज उपचार किया जाता है ताकि उसमें बीजों में कोई रोग हो तो वो नष्ट हो जाए और पर हेक्टेयर 125 से 190 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई करने के बाद फसल थोड़ी बड़ी होने के बाद इसकी निराई आवश्यक होती है। निराई उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें फसल में उगे हुए अवांछनीय पौधों को हटाया जाता है। और इसकी बात सिंचाई की करें तो इसकी जो वामन किस्में हैं, छोटी प्रजाति किस्में, उसको समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है और लंबी किस्मों को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। और उर्वरकों की बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 से 65 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से इसे उर्वरकों की आवश्यकता होती है। फसल बड़ी होने पर और थोड़ी बहुत सूखने पर इसकी कटाई कर ली जाती है जनवरी के अंत से मई के मध्य तक। बड़े फार्मों में इसकी कटाई मशीनों द्वारा की जाती है और छोटे फार्मों में इसे हाथ से काटा जाता है। हाथ से कटाई करने पर फसल को बंडलों के रूप में बांध लिया जाता है और फिर थ्रेसिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दाने को भूसे से अलग किया जाता है और यह कार्य एक मशीन थ्रेसर द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित रख लिया जाता है, नमी से सुरक्षित रखा जाता है। बड़े स्तर पर इसे सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और घरों में इसे स्टील के बर्तनों में रखा जाता है जो नमी रोधी होते हैं। थैंक यू।